मैंने डर को डरते देखा है, मैंने मौत को भी मरते देखा है। इस दिल में एक उम्मीद जिंदा रख मेरे दोस्त, मैंने अंधों को भी पढ़ते देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में स्टेंजा को कैसे हल किया जाता है इस चीज को सिखाने वाले हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको बता दें रसगुल्लों, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा। और ये आसान इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो भी स्टेंजा होगा, आपका जो भी पद्यांश होगा और उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। यानी इसी में से ढूंढ करके हमें आंसर लिखना, हमें रटना नहीं। कितना भी आप रट्टा मार लो रसगुल्लों, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो आपको इसी में से ही ढूंढना है आंसर। ठीक, तो चलिए देख लेते, बस सीखना है हमें। ठीक, आप सीख गए बच्चों कि किस तरह से हम इसके आंसर को लिखते हैं, तो 6 नंबर आपके हुए। ठीक, चलिए, ये है माई मदर एट 66। ठीक, यानी हमारी माता जी हैं, जो हमारी अम्मा है, वो क्या है 66 ईयर्स ओल्ड, यानी वो क्या हो गई हैं 66 साल। ठीक है ना, 66 वर्ष की हो चुकी हैं। ये चैप्टर है। ठीक, और आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है, इसकी जो रचनाकार है यानी जो कवित्री हैं वो है कमला दास। उनके द्वारा रचित ये क्या है, कविता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला काम ध्यान से समझना बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है स्टेंजा को विथ केयरफुली, सावधानी पूर्वक। ठीक है ना, सावधानी से। तो क्या करेंगे हम, यहां पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भले अर्थ ना निकालना आता हो, डोंट वरी रसगुल्लों, टेंशन नहीं लेना। पहले पढ़ेंगे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक, कह रहा है कि ड्राइविंग का मतलब क्या है भाई, व्हीकल है, इनके पास कार होती है कमला दास के पास, वो क्या करती हैं, चल देती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी घर से, भाई माता पिता के घर से, कहने का मतलब उनकी अम्मा जी मतलब माता जी के घर से वो क्या करती हैं, रवाना हो जाती हैं टू कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी शुक्रवार की सुबह को। ठीक, वो शुक्रवार की सुबह को अब मतलब अपने घर से, कहां, मतलब माता के घर से या माता पिता कुछ भी बोलिए, है ना, पेरेंट्स बोले तो क्या होगा वही चीज, घर से कोचीन के लिए रवाना हो जाती हैं। आगे लिखा है आई सा माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा। कौन बोल रही, ये कवित्री बोल रही हैं। ठीक, यानी इन्होंने अब खुद को एक मतलब अपना एक कैरेक्टर बना लिया है। ठीक, तो कह रहे हैं कि आई सा माई मदर, मैंने अपनी मां को देखा बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, क्योंकि जब वो जा रही थी कार में उनके पास उनकी अम्मा जी बैठी हुई थी, यानी माता जी बैठी हुई थी। आगे कह रहा है, देखिए डस का मतलब होता है झपकी लेना। ठीक, और ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था। जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में क्या होता है भाई, बुढ़ापे में जैसे कोई लोग हैं हाल बैठे हैं तो मुंह खुला रहता है। ठीक, और झपकियां लेते रहते हैं, तो यानी एकदम से, क्योंकि शरीर में जान भाई जोश और जुनून तो बचेगा नहीं उस स्टेज में। तो वही कह रहा है कि वो झपकियां ले रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। और कह रहा है हर फेस एसन लाइक, यानी उनका जो चेहरा था बिल्कुल फीका पड़ गया था। कह रहा है कि लाइक ऑफ ए कार्प्स, मतलब एक लाश की तरह, यानी जैसे लाश होती है एकदम मतलब जिसको बोलते हैं नीरस बेजान, उसी तरह उनका चेहरा भी एकदम से क्या, मतलब उस चेहरे का रंग उड़ गया था। एंड रियलाइज्ड, और मुझे देखिए रियलाइज्ड का मतलब मुझे ये आभास हुआ, ये एहसास हुआ विथ पेन, दर्द के साथ, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितना वो दिख रही हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि बट सोन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैं इन विचारों से बाहर आ गई, क्योंकि वो जो अपनी माता जी की ओर देखती हैं कार में, जो उनके पास बैठी थी, तो उनको क्या मतलब अत्यधिक भाई पेन फील हुआ, दर्द हुआ। जाहिर सी बात है, अगर हमारे और आपके माता पिता अगर बुजुर्ग हैं
अगर हम उनको देखते हैं तो हार्टली हम रियल बताएं बच्चों, अंदर से एक दर्द होता है। भाई कौन ऐसा होगा जिसे अपनी माँ से प्यार नहीं होगा, पिताजी से प्यार नहीं होगा, ऐसा कौन होगा दुनिया में, बोलो। तो वही चीज भाई उनको जब देखती हैं तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आने लगते हैं, मतलब अंदर ही अंदर दर्द को महसूस करती हैं और मतलब ये समझ जाते हैं कि अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन जल्द ही वो इन ख्यालों से बाहर निकल जाती है, यानी दूसरी तरफ देखने लगती है, बाहर की दुनिया को देखने लगती हैं। ये तो रहा बच्चों आपका स्टेंजर। आपको अर्थ नहीं निकालना आता, डोंट वरी, कौन कह रहा है निकालने को, बस हम आपको समझा रहे हैं कि ये इसका ये मतलब है ना। चलिए अब इसमें क्वेश्चन दिया है बच्चों कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि जो पोएट है वो कहां के लिए जा रही थी। ठीक है, यहां पर देखिए कवित्री है, कवित्री देखो वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू माने यहां देखिए टू जोड़ने का मतलब प्रयत्न करता है। ठीक है ना, वो कह रहा है कि ड्राइविंग करते हुए यानी कार चलाते हुए जो कवित्री है वो कहां जा रही थी, एंड व्हेन माने कब जा रही थी। तो एक बात का ध्यान देना रसगुल्लों, कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट, टू कोचीन कहां जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी, किसको, अम्मा जी को छोड़ने, और कब जा रही थी, व्हेन बोला है ना, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसका जो आंसर लिखना है हम लिखेंगे, देखिए जो टेंस, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर भी लिखना होगा रसगुल्लों। ठीक, इस बात का ध्यान देना। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम भाई इसको, जब ये इंट्रोगेटिव में है, इसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो हम पहले कर्ता लिखेंगे ना, तो लिखेंगे द पोएट, द पोएट। भाई कर्ता के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, यहां पे वाज है लगाएंगे, द पोएट वाज, फिर आगे लिखेंगे ड्राइविंग, ड्राइविंग, द पोएट वाज ड्राइविंग टू। अब देखिए ड्राइविंग टू के बाद कहां के लिए बच्चों, कहां के लिए रवाना हो रही थी, कोचीन, टू कोचीन, एंड व्हेन कह रहा है, तो भाई कब जा रही थी, तो यहां पर दिया है लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी शुक्रवार के सुबेरे जा रही थी, यानी शुक्रवार के दिन सुबह सुबह ही निकल पड़ी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि व्हाट वाज द पोएट्स मदर, यानी पोएट्स मदर डूइंग इन द कार, यानी कह रहा है कि पोएट्स की जो माता जी हैं वो कार में क्या कर रही थी, क्या कर रही थी बच्चों, ध्यान से समझ। जब इन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां को देखा बिसाइड में, जो मेरे पास में बैठी हुई थी, 10 झपकियां ले रही थी, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यही तो कर रही थी ना, झपकियां ले रही थी। तो इसमें लिखेंगे बच्चों आंसर में, ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि द, एक मिनट, थोड़ा इसमें देखिए, द पोएट्स, ठीक, द पोएट्स मदर वाज। अब देखिए हमने बोला कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है रसगुल्लों, तो द पोएट्स, ठीक, मदर वाज। अब देखिए भाई वाज के बाद हम क्या, इसमें कह रहा है कि पोएटेस की मां वाज, देखिए अब ये क्या कर रही थी, डस है, तो यहां पर लिखेंगे डजिंग। अब यहां पर आईएनजी है इसीलिए लिख दिए, डजिंग माने झपकियां ले रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन, यानी उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हमने इसी टेंस में आंसर भी बना दिया बच्चों। क्या लिखा, द पोएट्स मदर वाज डजिंग, यानी जो पोएटेस हैं यानी कवित्री हैं, उनकी माता क्या झपकियां ले रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन, और उनका जो मुंह था वो क्या था, खुला हुआ था। ठीक ना, वाज ओपन, ठीक है ना, ओपन लिखेंगे, उनका मुंह जो था बच्चों वो खुला हुआ था। बात समझ में आई।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए तीनों जो क्वेश्चन होंगे यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, इस तरह से आपके 6 नंबर मिल जाएंगे। आसान होते हैं बच्चों, इसी में से आपको ढूंढना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन एसन लाइक दैट। कह रहा है कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है इन द लाइन, यानी एसन लाइक दैट। एसन लाइक, एसन का मतलब होता है बच्चों देखिए भस्म यानी राख के जैसे, राख के जैसे यानी जो जिसको हम बोलते हैं मतलब एकदम बेजान, या जिसमें कोई भी मतलब जिसको फीका बोलते हैं। ठीक, वही कह रहा है जैसे एसन लाइक दैट यानी राख की तरह, तो की तरह के जैसे ये शब्द जब भी आता है कौन सा अलंकार होता है बच्चों, याद रखना उपमा अलंकार, आपने हिंदी में पढ़ा है। ठीक, के जैसे, की तरह, तो इसमें लाइक, लाइक दैट, लाइक एज, एज, ये सब अगर आपको जहां पर भी शब्द दिखाई पड़ जाएं वो समझ लीजिएगा रसगुल्लों उपमा अलंकार, और इंग्लिश में बोले तो सिमिली। तो यहां पर जो ये एसन लाइक दिखाई पड़ रहा है, बोल रहा है इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम यहां पे आंसर लिख देंगे बच्चों। बहुत ज्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं, बस इसी में अलंकार पूछ लिया है तो केवल अलंकार का नाम लिख देना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है बच्चों सिमिली, यानी जिसको बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक, क्योंकि यहां पर उपमा अलंकार कब होता है, जहां पर किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से कंपेयर की जाए यानी तुलना की जाए। ठीक, तो ये रहा आपका एक स्टेंजा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेंजा को सॉल्व करना है, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। एक जरूरी बात वो फिर से बता देते हैं, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो आंसर भी उसी टेंस में आपको लिखना है, तभी जाकर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।